बच्चों, वेलकम टू सुनील अकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम करेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर के सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन। बड़े सारे टाइप के बेटा, बोर्ड वाले अलग से पूछे जाएंगे, एज वाले अलग से होते हैं, 2 डिजिट वाले अलग से है, तो एक एक टाइप करके इसको हम सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में हम करेंगे सिर्फ बोर्ड वाले क्वेश्चन। 3-4 टाइप के क्वेश्चन है बेटा, जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन 3-4 ही बनते हैं, सारे के सारे आज की वीडियो में कवर कर देंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर। बेटा बोर्ड वाले क्वेश्चन एग्जाम में अगर आएगा ना तो सीधा सीधा 5 मार्क्स में आता है। स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है, बोर्ड जो है वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और फिर 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है और टाइम लग जाता है उसको 10 घंटे। अपस्ट्रीम का मतलब है जिस डायरेक्शन में पानी चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना, ठीक है। पानी नीचे को तो आप ऊपर को जा रहे हो। डाउनस्ट्रीम मतलब पानी के साथ साथ चलना, जिस डायरेक्शन में पानी आ रहा है आप इसी डायरेक्शन में जा रहे हो। तो 30 किलोमीटर ऊपर गया, 44 किलोमीटर नीचे की तरफ गया, लगे 10 घंटे। फिर बेटा क्या होता है, 40 किलोमीटर ऊपर जाता है, 55 किलोमीटर नीचे आता है, टाइम लगता है 13 घंटे। मुझे पूछा गया कि आपकी पानी की स्पीड कितनी है और बोट की स्पीड कितनी है। अब देखो बेटा, यहाँ पे लेट कर लेंगे स्पीड ऑफ, जो आपकी स्पीड है स्ट्रीम की या पानी की, वो मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। और लेट कर लेंगे स्पीड ऑफ, दूसरा आ गया आपका बोट, उसकी मान लेंगे y किलोमीटर पर आवर। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा, ये बेटा पेट आपके स्टेप है, ये हर एक क्वेश्चन में बोर्ड वाले में ऐसे करना ही करना है आपको, इतना काम तो करना ही करना, ठीक है। तो आएगा यहाँ पे स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, ठीक है जी। तो अपस्ट्रीम की स्पीड देखिए क्या होगी बेटा, अपस्ट्रीम मतलब जब आप पानी की अपोजिट चलते हो उस टाइम आपकी स्पीड कम हो जाती है, इसका मतलब आप इन दोनों क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा बेटा, बोर्ड जो है वो तेज चलती है, पानी की स्पीड कम होती है, तो जो माइनस करते हो पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर, ठीक है। तो यहाँ बनेगा y माइनस एक्स, है ना। लेकिन मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बेटा, इसको y मान लेता हूँ और इसको x मान लेता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पे क्या बन जाए x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। किसी को y माइनस एक्स लिखना है वो भी चलेगा। आगे चलते हैं बेटा, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। उसमें दोनों ऐड हो जाएंगे, बनेगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। जब आप पानी के साथ साथ चलोगे तो आपकी स्पीड के साथ साथ पानी की स्पीड भी ऐड ऑन हो जाती है। अब देखो बेटा, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है ना, तो आप क्या करो, इन्हीं को चेंज कर लो। यहाँ पे स्ट्रीम की जगह क्या लिख लेते हैं, बोट, ताकि कोई कंफ्यूज ना रहे। तो यहाँ पे कर लो स्ट्रीम। अब सीधा सीधा बन जाएगा आपका बेटा x और y, इसको x रखो, इसको y। ने तो थोड़ा सा उल्टा लग रहा था, पहले y लेट कर लिया फिर x किया था, ठीक है। अब ये सीधा सीधा याद रखना, बोट हमेशा तेज चलती है तो पहले बोट को लेट करना, ठीक है, स्ट्रीम को बाद में करना। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक 30 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाएगा, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और टाइम लगता है 10 घंटे। तो आपको टाइम दे रखा है बेटा, तो मतलब ऊपर जाने का टाइम प्लस नीचे आने का टाइम दोनों को मिला दो तो कितना आता है, 10 घंटे। टाइम का फॉर्मूला देखिएगा, स्पीड का आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम का आता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब ऊपर जाने में कितना टाइम लगा उसको, पहले डिस्टेंस आएगा और फिर ऊपर जाने की स्पीड, वो कितनी होती है अपस्ट्रीम, वो क्या है x माइनस वाई, प्लस फिर वो नीचे आया 44 किलोमीटर और किस स्पीड से आया था, x प्लस वाई से। ये बेटा ऊपर जाने का टाइम, ये नीचे आने का टाइम, दोनों मिला दिए तो कितना बन गया, 10। दूसरी कंडीशन में देखो बेटा, टाइम कितना लग गया उसको, 13 आवर्स। अब अपस्ट्रीम कितना गया, 40, तो बनेगा मतलब 40 अपॉन x माइनस वाई, प्लस नेक्स्ट कितना था 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और नीचे आ गया x प्लस वाई। दो इक्वेशन मेरे पास बन गई, लेकिन दिक्कत क्या है कि x और y नीचे गए। अगर नीचे तो बेटा उनको ऊपर भेजना है, तो क्या करेंगे, उसके लिए पुट करना पड़ेगा। पुट कर लेंगे बेटा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, इसको u मान लेते हैं, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को v मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, 30 u प्लस 40 4v इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे बन गई बेटा 40 u प्लस 55 साथ में v, और यहाँ पे आ गया 30। इसको लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 2।
अब देखो बेटा यहाँ पे नंबर जो है बड़े बड़े हैं, अगर बड़े बड़े नंबर है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को फॉलो करिएगा, उसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा आसान है। लेकिन जो दूसरा मेथड एलिमिनेशन उसमें नंबर और ज़्यादा बड़े हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं बेटा। तो फर्स्ट इक्वेशन लेता हूँ, यहाँ से मैं u की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो u क्या बन जाएगा आपका 10 माइनस 40 4v और 30 आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। इसको हम रख लेते हैं बॉक्स में, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, u की वैल्यू पुट करेंगे। पुट u इक्वल्स टू 10 माइनस 44v और डिवाइडेड बाय 30 इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में डालें, फर्स्ट या सेकेंड? हाँ, तो याद रखिएगा बेटा, जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाली उसमें कभी नहीं डालें, तो डालेंगे फिर सेकेंड में। सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। 40 यहाँ पे u था तो u के वाले में 10 माइनस 44 साथ में v डिवाइडेड बाय 30 प्लस 55, यहाँ पे v आएगा और यहाँ पे आएगा 30। 1 0 1 0 मैं यहीं काट देता हूँ, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 10 40, 4 4 16, कैरी 1 16 1 17, तो बन गया 176 साथ में v प्लस इसके नीचे कितना है 3 और यहाँ पे आएगा बेटा 55 v इक्वल्स टू 13। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 3 1 3 आएगा एलसीएम, तो ये एलसीएम आ गया बेटा 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से करूंगा तो सेम रहेगा, तो बनेगा 40 माइनस 176 v आगे प्लस, अब ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 150 और 15 165, तो ये बनेगा बेटा 165 साथ में v और यहाँ पे आ गया आपका 13। ये बन गया बेटा 40 माइनस 11b, इन दोनों को माइनस किया और ये यहाँ भेज दूंगा तो 13 to 3 होता है 39। ठीक है जी, इसको यहाँ भेज देते हैं, चलो 40 को इधर भेज देता हूँ, एक ही भेज देते हैं, तो बनेगा माइनस 11b 39 माइनस 40 तो बनेगा -1, तो v इक्वल्स टू 11, v इक्वल्स टू 1 और v की वैल्यू आ गई बेटा 1/11। ठीक है, अब v की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो क्या करेंगे बेटा, पुट करेंगे v इक्वल्स टू 1/11 इन इक्वेशन 3। तो यहां करूंगा तो क्या आएगा, u इक्वल्स टू 10 माइनस 44, v की वैल्यू 1/11 और डिवाइड में है 30। ये बन जाएगा बेटा 4 से कैंसिल हो गया, 10 माइनस 4 क्या हो गया 6 और डिवाइड में आ गया 30, ये बन जाएगा 1/5। तो इसके साथ ही u की वैल्यू आ गई 1/5 और v की वैल्यू आ गई बेटा कितनी आई थी, कहाँ निकाली 1/11। ठीक है, अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे और आंसर लाते हैं। तो मैं यही पोर्शन रखता हूँ यहाँ पे बेटा, इसको मिटा लेता हूँ, इतने से पोर्शन में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ देखिएगा बेटा u क्या पुट किया था हमने, यहीं से उठा दिया, हाँ ये u क्या था 1/x माइनस वाई, तो u की वैल्यू कितनी आई है 1/5, तो u कितना निकला बेटा 1/5, v निकला है मेरा 1/11। वैल्यू पुट करेंगे बेटा, u के बदले में क्या आएगा 1/x माइनस वाई और यहाँ पे 1/5 और v के बदले में 1/x प्लस वाई और यहाँ पे आ गया 1/11। इनको उल्टा कर देते हैं तो यहाँ बनेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 और ये बन जाएगा बेटा x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। बन गई इक्वेशन नंबर 3। 3 4 हो चुका है, इसको फिर 4 और 5 ले लेते हैं, 4 और 5। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे बेटा, छोटी छोटी इक्वेशन है तो एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, लंबे सोल्यूशन है क्योंकि ये 5 मार्क्स में आता है। क्या करेंगे बेटा, एडिंग कर लेंगे, एडिंग 4 and 5। अगर ऐड करूंगा यहाँ देखो बेटा y कैंसिल, ये बन गया 2x, यहाँ पे बन गया 16, x बन गया आपके पास 8। ठीक है, यहाँ 5 जाके 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब पुट करेंगे x की वैल्यू, x इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 4, यहाँ पे कर लेते हैं। तो x के बदले में 8 माइनस वाई इक्वल्स टू 5। अब इसको यहाँ भेज देता हूँ तो y आ जाएगा बेटा आपका 5 में से 8 गया तो माइनस का 3, यहाँ भी माइनस था, माइनस माइनस भी कैंसिल होगा तो y कितना आ जाएगा 3। तो इसका मतलब x जो थी वो स्पीड ऑफ बोट थी बेटा, वो कितनी आ गई आपकी 8
और ये कितना आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से बेटा क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, बीच बीच में बोर्ड वाले क्वेश्चन कभी कभी छोटे भी होते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में आते हैं तो सीधा सीधा 5 मार्क्स में आते हैं और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप बोर्ड वाले क्वेश्चन की। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पर पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, पहले वाले से छोटा इसका सोल्यूशन है और आसान भी है। यहाँ पे देखो क्या है बेटा, जरूरी नहीं है कि बोर्ड वाला क्वेश्चन है बेटा लेंथी हो, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। रीतु जो है वो डाउन स्ट्रीम जाती है 20 किलोमीटर, टाइम लगा देती है बेटा 2 घंटे। ठीक है जी, 20 किलोमीटर की 2 घंटे। उसके बाद में अपस्ट्रीम गई 4 किलोमीटर और टाइम लगा 2 घंटे का। पूछा गया कि उसकी स्पीड स्टिल वाटर पानी में कितनी है और पानी की स्पीड कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बोट की जगह क्या है, ऋतु है, बस इतना से चेंज हुआ। तो लेट कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ ऋतु। तो पहले ऋतु ले लेंगे हम, क्योंकि ऋतु की स्पीड ज्यादा होगी पानी से। वो कितनी है, एक्स ले लेते हैं, किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट करेंगे बेटा लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और पानी की स्पीड y किलोमीटर पर आवर। अब आएगा स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम की स्पीड कैसे निकालते हैं, माइनस कर देंगे बेटा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, नीचे आने की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, वो कितनी है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब देखो बेटा बोर्ड वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, ये 4 स्टेप तो आपके लिखने ही लिखने हैं। इतना भी लिख लोगे ना तो भी 1 नंबर आपको एग्जाम में मिल जाएगा। आगे देखिए बेटा सिचुएशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया, नीचे की तरफ आया, टाइम लगा 2 घंटे। टाइम दिया और टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस पर स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 20, स्पीड कितनी है, अब ये नीचे की तरफ आ रहा है डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है x प्लस वाई, और टाइम कितना लगा था उसको 2 घंटे। ठीक है, इसको बेटा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो यहाँ पे बनेगा 20/2 और यहाँ पे बनेगा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का आंसर बन जाएगा 10। ये आ गई मेरी क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी क्वेश्चन देखिएगा, 4 किलोमीटर ऊपर की तरफ गया, तो डिस्टेंस कितना है 4, किस स्पीड से गया था ऊपर, x माइनस वाई की स्पीड से, और टाइम तो भी कितना लगा 2 घंटे। फिर इंटरचेंज कर लेते हैं, यहाँ पे बनेगा 4/2 x माइनस वाई, और x माइनस वाई कितना बन गया 2। ये बन गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। 1 भी आ गया 2 भी आ गया। आप देखते हो बेटा यहाँ पे देखिएगा, सिर्फ 2-4 स्टेप की इक्वेशन आपके सामने बन के आ गई है, और वो भी बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है। एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, काम खत्म। तो एडिंग कर लेता हूँ, 1 and 2 वी गेट, अगर मैं दोनों को ऐड करूं, यहाँ लिखते हैं बेटा x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ऐड करूंगा तो ये कैंसिल हो गया, 2 टाइम x बन गया 12, x बन गया बेटा 6। अब x के लिए पुट कर लेते हैं, फर्स्ट या सेकंड कहीं भी पुट कर लेंगे, x इक्वल 6 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही कर लेते हैं। चलो ये है बेटा, x के वाले में 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, और y कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब x क्या थी, ऋतु की स्पीड, वो कितनी है बेटा 6 किलोमीटर पर आवर, और पानी जो y था उसकी है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, तो ये कभी कभी बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसकी जरूरी नहीं है बोर्ड वाले क्वेश्चन मुझे लंबे ही हो। ठीक है, ये दूसरी टाइप थी। अब चलते हैं एक और टाइप पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, पढ़ते हैं बेटा इसमें क्या लिखा है। एक बोर्ड जो है वो 32 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाती है, फिर 36 किलोमीटर नीचे की तरफ आती है, टाइम लगा देती है 7 घंटे। उसके बाद 40 किलोमीटर ऊपर गई, 48 किलोमीटर नीचे आई और टाइम लगा दिए 9 घंटे। बोर्ड की स्पीड कितनी है और पानी की कितनी है, ये मुझे पता लगाना है। पहली 4 लाइनें तो बेटा सेम आएंगी। लेट करेंगे स्पीड ऑफ बोर्ड, क्योंकि बोर्ड जो है वो चलती है, उसको पहले लिख लेंगे x किलोमीटर पर आवर। लेट कर लेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम,
तो पानी की स्पीड मान लेंगे y किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। उसके बाद में आएगी बेटा स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, ऊपर जाने की, तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। फिर आएगी स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, नीचे आने की स्पीड उसमें ऐड ऑन हो जाता है, तो ये बनेगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब चलते हैं आगे बेटा, सिचुएशन पढ़ते हैं और लिखते आते हैं बेटा। 32 किलोमीटर ऊपर की तरफ गया, 36 किलोमीटर नीचे आया, टाइम लगे 7 घंटे। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितने डिस्टेंस गया ऊपर 32, किस स्पीड से गया x माइनस वाई, प्लस नीचे आया 36 किलोमीटर, किस स्पीड से आया x प्लस वाई, और टाइम लगा दिया 7 घंटे। दूसरे में देखो बेटा 40 किलोमीटर ऊपर गया, स्पीड थी x माइनस वाई, प्लस 48 किलोमीटर नीचे आया, स्पीड थी x प्लस वाई, और टाइम लग गया 9 घंटे का। अब यहाँ पे पहले पुट करना पड़ेगा मुझे, तो पुट कर लेते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को u के बराबर और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को v के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे दो इक्वेशनें बनेंगी नहीं, क्या क्या आ जाएगी 32 टाइम u प्लस 36 ऑफ v इक्वल्स टू 7, और यहाँ पे आएगा 40u प्लस 48v इक्वल्स टू 9। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन आ गई 2। अब दो इक्वेशन मेरे सामने आ गई बेटा, इनको सॉल्व करेंगे तो मैं किससे करूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्यों, क्योंकि नंबर बड़े बड़े अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो और बड़े हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएगी कैलकुलेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन पकड़ लेते हैं। यहाँ से देखो बेटा u की वैल्यू क्या निकलेगी पहले 7 है वहाँ पे, पहले आएगा 7 माइनस 36v और डिवाइड में आ गया 32। इसको रख लेते हैं बॉक्स में क्योंकि ये मेरे काम आएगी, ठीक है जी। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, पुट u इक्वल्स टू 7 माइनस 36v डिवाइडेड बाय 32 इन इक्वेशन 2, क्योंकि फर्स्ट से मैंने ये निकाली है तो फिर 2 में वैल्यू डालेंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बनेगा बेटा 40 u के बदले में 7 माइनस 36v डिवाइडेड बाय 32 प्लस 48v और यहाँ पे आ गया 9। ये 8 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, 8 4 से और ये 8 5 से, ठीक है। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 और 5 35, माइनस इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 180, साथ में आएगा बेटा v डिवाइड में आ गया 4 प्लस 48, साथ में v यहाँ पे आ गया 9। एलसीएम ले लेंगे, कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम आ गया इनका 4, ये लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, ये तो 1 से हो रहा वैसा ही रहेगा, तो आ गया 35 माइनस 180v। अब इसको 4 से करूंगा बेटा तो 50 में 200, 200 में से 8 गया तो 192, ठीक है। तो ये बन गया प्लस 192 और यहाँ पे आ गया आपके पास 9, ठीक है। इसको यहाँ भेज दूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 35, इन दोनों को माइनस किया तो आ गया प्लस 12v और यहाँ बन गया 36। इसको यहाँ भेजूंगा तो 12v बन गया आपका 1, तो v की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गई 1/12, ठीक है जी। v निकल गया तो v की वैल्यू पुट कर लेते हैं इक्वेशन 3 में, पुट v इक्वल्स टू 1/12 इन इक्वेशन 3, ठीक है जी। इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं तो u क्या आ जाएगा आपका, u इक्वल्स टू 7 माइनस 36, v की वैल्यू 1/12 और डिवाइड में आ गया बेटा 32। ये 3 से कैंसिल होएगा, 7 में से 3 गया 4, नीचे आ गया 32, बन जाएगा बेटा 1/8, तो u की वैल्यू आ गई 1/8। तो मेरे पास u और v दोनों निकल कर आ गए। अब क्या करेंगे बेटा, वैल्यू पुट करेंगे u और v की, फिर से इक्वेशन बनेंगी, फिर इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं इतना इतना पोर्शन मिटा देता हूँ और ये भी मिटा लेते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं आने, ठीक है जी। अब यहाँ देखिएगा बेटा,
u कितना है मेरे पास 1/8 और v जो है मेरे पास वो है 1/12। तो u की वैल्यू क्या है 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू 1/8, v है 1/x प्लस वाई और इक्वल्स टू 1/12। इक्वेट कर लेते हैं बेटा, या फिर उल्टा कर लो दोनों को, तो x माइनस वाई की वैल्यू 8, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 12। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 4 और ये बन गई 5। एडिंग कर लेते हैं इनकी, एडिंग 4 एंड 5। अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं तो आप देखोगे बेटा y और y कैंसिल हो जाएंगे, बनेगा 2 टाइम x और ये कितना बन गया 20 और x की वैल्यू आ गई 10 और x की वैल्यू 10 डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। पुट कर लेते हैं x इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, x के बदले में 10 आएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू 8, माइनस वाई 10 वहाँ जाएगा तो बनेगा -2, तो y का आंसर आ गया 2। तो इसका मतलब x जो थी स्पीड ऑफ बोट वो कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर और y जो है वो पानी की स्पीड है वो कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमने आज की वीडियो में बेटा 3 क्वेश्चन किए बोर्ड वाले। अगर आप ये 3 क्वेश्चन कर लेते हो ना, इसी टाइप के क्वेश्चनों को पेपर में पूछे जाते हैं, तो सोच लो आपकी जो टेंशन है ना बोर्ड वाले क्वेश्चन की यहीं पे खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, वो भी लीनियर इक्वेशन चैप्टर से। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।